Hi guys. So next जैट की ड्रिल में विल टॉक अबाउट वर्बल. हम लास्ट में अभी 15 डेज के मतलब अभी 18 दिन बचे हैं. लास्ट 15-16 डेज के लिए विल रेगुलरली डेली ब्रिंग यू जैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग अलग वर्बल बीडीएम और क्वांट से, सो दैट वी ऑल कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इनके क्वेश्चंस को डील करना है. वर्बल सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज वर्बल में काफी लोग काफी अच्छा स्कोर करते हैं. वर्बल के लिए कम से कम 10 to 12 का टारगेट आप मान के चलिए कि आपको रखना चाहिए. बिकॉज अगर आप एक्सेल आर आई के लिए टारगेट कर रहे हैं 36-37 प्लस, तो 12-12-12 तो तीनों सेक्शन में चाहिए. तो 12 मार्क्स या 10 प्लस, बेयर मिनिमम 10 तो वर्बल में भी होने ही चाहिए. आप 12 का भी टारगेट रख सकते हैं अगर आपका वर्बल स्ट्रॉन्ग एरिया है, वरना फिर आपको क्वांट और बीडीएम में बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है. लेट्स ट्राई. इसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं. आज के लिए हम सिर्फ वैसे क्वेश्चन लेंगे जो एरर वगैरह वाले हैं. जैसे इसमें इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं. पहले पेन का गया क्या है, इट इज. फॉर एग्जाम्पल, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. सेंटेंस बाद में देखते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई इनकरेक्ट सेंटेंसेस. ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट. कई बार काफी केसेस में आई हैव सीन की स्टूडेंट्स इसलिए भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ये देखते ही नहीं है कि करेक्ट देखना है कि इनकरेक्ट देखना है. तो इनकरेक्ट चाहिए मुझे, करेक्ट नहीं चाहिए. ऑप्शंस में से इनकरेक्ट, और हर एक में इनकरेक्ट के दो दो ऑप्शन है, राइट. तो इसमें से पांच में से कोई दो गलत है और तीन सही है. लेट्स रीड इट. द बॉस एक्यूज्ड हर एम्प्लॉइज फॉर स्टीलिंग इंफॉर्मेशन. दिस इज गलत, दिस इज रॉन्ग. बिकॉज एम्प्लॉइज एक्यूज के साथ ऑफ आता है. ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ. ये कुछ बेसिक एरर हैं जो आपको जरूर पढ़ लेने चाहिए, राइट. सेल्फेस की बुकलेट में तो बहुत सारे एरर हैं. 100 एरर्स, 1 to 100 है. और दूसरे भी बहुत सारे टाइप के कॉमन एरर्स हैं. इतने मुश्किल एरर ही आते भी नहीं है, बहुत कॉमन है. जैसे आई प्रेफर टी टू कॉफी होता है, टी ओवर कॉफी नहीं होता है. इस तरीके के कुछ एरर है. सेम वे में ये प्रेपोजिशन का एरर है, एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग. ठीक है. तो ऑब्वियसली ये गलत है फर्स्ट सेंटेंस. अब मैं ऑप्शन में देखता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट. तो वन किस किस में गलत है, मुझे गलत ढूंढना है ना. एक तो वन इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है. तो बाकी के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि मेरे को इनकरेक्ट सेंटेंस चाहिए और मुझे फर्स्ट सेंटेंस पता है इनकरेक्ट है. बी डी ई में फर्स्ट है ही नहीं, तो वो आंसर गलत है. तो मेरे पास अब 50-50 रूल आ गया. ए और सी में से दो में से एक कोई आंसर होने वाला है. तो 2 और 5 ही चेक करना, बाकी के तो सही है. फिर भी मैं एक बार आपके लिए सारे पढ़ दूंगा सो दैट पहले 3 और 4 पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन के हिसाब से 3 और 4 सही है. क्या वो सही भी है? इंडिया ऑफ 2022 is very different from the India of 1947. That is correct. Government is committed to providing people with food. Yes, people with food ही होता है. That is correct. Let's talk about 5 and 2. 2 और 5 पढ़ते हैं. The boss had better discuss the issue with employee concern. ये भी सही है. इसमें भी आपको ये देखना है, had better के साथ कुछ लोगों को लग रहा होगा डिस्कस नहीं आना चाहिए, डिस्कस आना चाहिए. दैट इज रॉन्ग. ठीक है. आज कल कल भी हम जब क्लास में बात कर रहे थे, मैंने कहा था एक आता है, दिस इज हाई टाइम. हाई टाइम, हाई टाइम के साथ हमेशा दिस इज हाई टाइम वी डैश स्टार्ट वर्किंग. सपोज ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है. इट इज हाई टाइम डैश, इट इज हाई टाइम वी डैश वर्किंग. तो यहाँ पे क्या आएगा? वी शुड स्टार्ट वर्किंग काफी लोग बोल रहे थे, वी स्टार्ट वर्किंग बोल रहे थे. हाई टाइम के साथ हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, तो इट विल बी स्टार्टेड वर्किंग. एक्चुअली चाहे ये आपको सुनने में बहुत बेकार लग रहा है, बट हाई टाइम के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है. इट इज हाई टाइम वी स्टार्टेड वर्किंग, वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन आवर वर्क. इस तरीके की सेंटेंस जो होते हैं ग्रामेटिकली ये सही है. तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एरर के रूल्स को देख ले, बिकॉज आधी से ज्यादा अंग्रेजी जो हम काफी बार बोलते हैं वो गलत हो जाती है. सो हैड बेटर डिस्कस इज करेक्ट. बट फिफ्थ में कुछ गड़बड़ है क्या? ही इज गुड इन प्लेइंग द पियानो. ये तो सही लग रहा है. जब भी हम किसी चीज की बात करते हैं ना, ही इज गुड इन मैथ्स, एक्चुअली वो इन नहीं होता है. ही इज गुड एट प्लेइंग पियानो होता है. ही इज गुड एट इंग्लिश. आई एम वेरी बैड एट स्पेलिंग्स एंड आई एम जेन्युइनली बैड एट स्पेलिंग्स. तो बेसिकली
5 भी गलत होगा और 1 भी गलत होगा, तो 1 और 5 गलत का मतलब है ऑप्शन नंबर सी इज आर आंसर, बिकॉज इसमें इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं। सो आप ये बेसिक प्रेपोजिशन के, एरर के, प्रीवियस ईयर एट के क्वेश्चंस देख लीजिए और थोड़ा एरर्स देख लीजिए, दैट विल प्रोबेबली हेल्प यू अ लॉट, राइट। लेट्स ट्राई टू सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहाँ गया बॉस? ओके, here it is. Read the following sentences carefully. सेंटेंस बाद में, पहले मैं देखना चाहता हूँ मुझे ढूंढना क्या है। Choose the option that have all the correct sentences. Okay, we are focusing on correct one now. अब हम मुझे correct चाहिए तो incorrect वाले हटाने हैं। Let's see. पहला सेंटेंस क्या है? The exam will begin from 2 a.m. on January. अब ये चीज गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि from की जगह at आएगा। The exam will begin at, because टाइम के लिए हमेशा at होता है, from होता है जगह के लिए, प्लेस के लिए, कि आई एम गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, आई एम गोइंग फ्रॉम लंदन टू पेरिस। इस तरीके से फ्रॉम आता है प्लेस के लिए, एट आता है, तो यहाँ पे एट होना चाहिए, तो वन इज इनकरेक्ट। आई एम लुकिंग फॉर करेक्ट, तो जिसमें वन है वो हट जाएगा ऑप्शन। ये हट गया, ये हट गया। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन वाला मेथड भी देखो, आपको कौन सा वाला आता है उसके हिसाब से, राइट। जैसे अब मुझे देखना है थ्री, थ्री का मतलब है टू इज इनकरेक्ट, तो फॉलोइंग while entering into, तो टू तो इनकरेक्ट है, बट फिर भी कैसे इनकरेक्ट है? while entering into the college building he saw the statue of महात्मा गांधी। while entering into the is wrong, into छोटी जगह के लिए होता है, बहुत स्मॉल के लिए, in the college building it should be, ठीक है, that's why it is incorrect। हालांकि ये हमें ऑप्शन से भी पता है, 4 5 6 और 3 4 6 में से। तो बेसिकली अगर मैं इसमें दोनों में 4 और 6 तो है ही है, इसका मतलब 4 एंड 6 आर करेक्ट। या तो मैं 3 देख लूं या 5 देख लूं, इन दोनों को देख लूंगा तो इन दोनों में से एक से भी मेरा काम चल जाएगा। ये चीज अगर आप आइडिया लगा लोगे तो आपको काफी केसेस में हेल्प हो जाएगी, बिकॉज मे बी हर ऑप्शन तो मुझे ढंग से पता भी ना हो, हर रूल ना भी पता हो। अमिताभ बच्चन दिख रहा है फिफ्थ में, उसको पढ़ते हैं। अमिताभ बच्चन इज मैरिड विद जया बच्चन, दिस इज रॉन्ग बिकॉज मैरिड टू होता है, मैरिड टू जया बच्चन, तो फिफ्थ इज इनकरेक्ट फॉर श्योर। तो फिफ्थ इनकरेक्ट है, तो ये पूरा ऑप्शन कट जाएगा। सो द आंसर शुड बी 3 4 6, बिना बाकी के चेक करे आप ये ऑप्शन मार्क कर सकते हो। 3 4 6, थ्री क्या था? गवर्नमेंट हैज एंटर्ड इनटू अ डिस्कशन विद द लोकल बॉडीज फॉर कीपिंग द स्ट्रीट्स क्लीन, सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो 3 4 6 सही है, बाकी के 1 2 एंड 5 आर इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि एग्जाम विल बिगिन एट होता है, एट 2 p.m, while एंटरिंग इन द कॉलेज बिल्डिंग होता है, मैरिड टू समवन होता है, दैट इज व्हाई दीज आर द एरर्स। तो आप ध्यान से अगर ये करेंगे तो एरर के आपको दो क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, राइट। आप दो क्वेश्चन एरर के ले सकते हो जैट में। सो मेक श्योर यू रिवाइज इट, क्योंकि ये दो क्वेश्चन काफी इजी होते हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन 2023 में आया था विच वाज पंक्चुएशन, राइट। अब पंक्चुएशन के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द करेक्ट यूसेज ऑफ पंक्चुएशन? पंक्चुएशन के लिए अब मैं पंक्चुएशन पढ़ने तो नहीं बैठूंगा, बट नॉर्मल बेसिक आइडिया होना चाहिए। कॉमा, सेमीकॉलन और फुल स्टॉप का क्या मतलब है? फुल स्टॉप तो सेंटेंस को रोक ही देता है, कॉमा शॉर्ट ब्रेक के लिए होता है, राइट। जब भी आप एक चीज को कंटिन्यू कर रहे हो, दिस कॉमा दिस, ऐसे ही कॉमा दिस एंड दिस, ये कंटिन्यूएशन के लिए। कॉलन इन दोनों के बीच में आता है, वो एक क्लॉज को दूसरी क्लॉज से जोड़ता है, कनेक्ट करता है, बेसिकली काइंड ऑफ कंजंक्शन की तरह वर्क करता है। बट लेट्स सी इसमें देखते हैं, सब में सेंटेंस तो वही है शायद। इटली इज फेमस फॉर इट्स कंपोजर्स एंड म्यूजिशियंस, फॉर इट्स कंपोजर्स। ओके, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, दिस आई नीड टू चेक। इटली इज फेमस फॉर देयर compositions, composers एंड म्यूजिशियंस होता है कि इटली इज फेमस फॉर इट्स, देयर आता है प्लूरल के साथ हमेशा। अब इटली तो एक ही कंट्री है, तो देयर तो इसके साथ आ नहीं सकता, इसका मतलब सी और डी गलत है, दैट्स फॉर श्योर 100%। ठीक है, तो इनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि बाकी सब में इट्स है, इनमें देयर देयर था। इटली इज नॉट देयर, फ्रांस फॉर देयर, ये नहीं होता है, ठीक है। अब इटली इज फेमस फॉर, फर्स्ट से बढ़ता हूँ, फॉर कंपोजर्स एंड म्यूजिशियंस। फ्रांस, फुल स्टॉप, फ्रांस फॉर इट्स शेफ एंड फिलोसफर्स। पोलैंड फॉर इट्स मैथमेटिशियंस एंड लॉजिशियंस। तीनों सेंटेंस अलग अलग बना दिए।
सी अगर मैं बोलूं लाइक दिल्ली इज फेमस फॉर चाट एंड मुंबई इज फेमस फॉर वड़ा पाव काइंड ऑफ सेंटेंस, तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही सेंटेंस के कंटिन्यूएशन है। तो ये जो अलग अलग सेंटेंस बनाया ना, फुल स्टॉप, दैट इज इनकरेक्ट, बिकॉज आप एक ही आइडिया को तीन कंट्रीज के लिए बता रहे हो। तो आई डोंट थिंक वन शुड बी करेक्ट, आई डोंट थिंक वन इज करेक्ट, फिर भी आई चेक दैट। अब बचे बी और ई। इटली इज फेमस फॉर इट्स composers एंड म्यूजिशियंस, फ्रांस फॉर इट्स शेफ्स एंड फिलोसफर्स। मैं दोनों को साथ साथ देख रहा हूँ। पोलैंड, और यहाँ पे एंड पोलैंड है, तो पोलैंड के बजाय, बिकॉज लास्ट में लाइक आई लाइक एप्पल बनाना एंड ऑरेंज होता है हमेशा जब तीन कंट्री है, तो यहाँ पे एंड आना चाहिए ना, एंड पोलैंड फॉर इट्स दिस, तो ये बेटर है। तो लास्ट सेंटेंस अगर पढ़ू, इटली इज फेमस फॉर इट्स composers एंड म्यूजिशियंस, कॉमा, फ्रांस for its comma obviously for its chef and philosophers, and Poland for its mathematicians and logicians. So this should be the correct sentence. E, that should be our correct answer. तो ये तीनों क्वेश्चन काइंड ऑफ एरर के थे, लेकिन काफी काफी इजी है, एंड यू कैन फॉर श्योर स्कोर 3 मार्क्स हियर। इसके अलावा दो क्वेश्चन आते हैं फिल इन द ब्लैंक के, राइट? तो 5 नंबर है, आप इस 5 में से 4 नंबर बहुत आसानी से ले सकते हो। अगर किसी ने 4-5 नंबर इसमें से ले लिए, इसका मतलब है यार आपके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% मार्क्स वर्बल में आ गए हैं। इसके बाद तो बहुत कुछ बचा हुआ है, आरसी होता है, फिर क्रिटिकल रीजनिंग है, पोयम है, इन सब से तो आप और भी मार्क्स ले सकते हो। बट अगर आप ग्रामर से ही 3-4 4-5 नंबर ले लोगे, दैट विल बी वेरी गुड, दैट कैन एक्चुअली इंक्रीज योर चांसेस ऑफ लैंडिंग इनटू एक्सेल। तो आप एक बार ध्यान से देखिए, एरर्स को रिवाइज करिए, पंक्चुएशन में समझने की कोशिश करिए। बहुत ज्यादा नहीं टाइम कह रहा मैं वेस्ट करिए, लेकिन यू हैव टू गो थ्रू द रूल्स, एक बार रिवाइज करिए, सो दैट एटलीस्ट आप दो क्वेश्चंस को ठीक कर सको एरर के। पंक्चुएशन अगर आ रही है तो उसके भी, एंड इफ रिक्वायर्ड तो वो क्या आप वाला पार्ट भी हम बात करेंगे जो फिल इन द ब्लैंक में यूज होता है। चलिए, लेट्स कंटिन्यू आवर प्रिपरेशन। ऑल द बेस्ट गाइस।